इंडी अलायंस के लोग लगातार चुप रहे, शांत रहे। आज सवाल बनता है कि पहले सनातन का अपमान किया, हिंदुओं का अपमान किया, तब ये लोग चुप रहे। उसके बाद ओबीसी के नाम पर जाति में भेदभाव करने का काम किया, डिवाइड एंड रूल करने का काम किया। अब नॉर्थ साउथ में डिवाइड एंड रूल करने की कोशिश इंडिया अलायंस कर रहा है। और जो उत्तर भारत और हिंदी भाषी राज्य और हिंदी भाषी बोलने वाले लोगों के खिलाफ बोला गया, उस पर अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, लालू यादव, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे। ये प्रिटेंड करेंगे कि ऐसे कुछ बयान आ ही नहीं रहे। ये दिखाता है उनकी मानसिकता और इंडिया अलायंस का एजेंडा कि बांटो और राज करो, ये उनका एजेंडा है। सनातन को गाली दो, भारत के लोगों का विभाजन करो, कभी जाति के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर। यही इनके गठबंधन का विषय है और इसीलिए आज ये लोग चुप है। न सिर्फ हिंदी भाषियों को बल्कि सनातन को गाली देने का काम भी डीएमके के नेता मानो जानबूझकर कर रहे हैं। सनातन को लेकर किस तरह के बयान इंडी गठबंधन के नेता देते रहे हैं, जरा वो भी जान लीजिए। इंडी गठबंधन को सनातन से चिढ़ डीएमके सांसद ए राजा ने कहा था, सनातन पूरी दुनिया के लिए खतरा। सनातन की तुलना एड्स और कुष्ठ से की गई। डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन, सनातन को खत्म करना जरूरी है। कांग्रेस नेता प्रियांक खड़गे ने कहा था, जो धर्म समान अधिकार ना दे वो बीमारी की तरह। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य तो आपको याद ही होंगे, उन्होंने कहा था हिंदू धर्म नहीं धोखा है। आरजेडी नेता चंद्रशेखर तो आपको याद ही होंगे, रामचरितमानस का अपमान करते हुए उन्होंने कहा था कि रामचरितमानस में कूड़ा कचरा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने कहा था कि मोदी जी को और शक्ति मिली तो सनातन की हुकूमत होगी। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने कहा था कि मां काली मीट खाने वाली और शराब स्वीकार करने वाली देवी। जाहिर है ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि लोगों को बांटकर सत्ता पाने की सोची समझी रणनीति है। सवाल है कि हिंदी भाषियों और सनातन के अपमान करने वाले बयानों को लेकर खुलकर निंदा करने की हिम्मत जुटाएंगे इंडी गठबंधन के नेता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और करते हैं बड़ी खबर का। भारतीय नौसेना की निगरानी में आ रहा है ऑयल शिप। 18 दिसंबर को जिस तरीके से तेल टैंकर पर हमला हुआ था, उसके बाद से पूरी निगरानी लगातार की जा रही है और इस पूरी निगरानी के साथ भारत लाया जा रहा है ऑयल शिप। इंडियन कोस्ट गार्ड इस ऑयल शिप की निगरानी कर रही है और भारतीय नौसेना की निगरानी में ऑयल शिप लाया जा रहा है। तो 18 दिसंबर को ड्रोन से इस भारतीय जहाज पर अटैक किया गया था और पेंटागन की ओर से यह बयान आता है कि जो ड्रोन से अटैक किया गया था वो ईरानी ड्रोन है। हालांकि इस सब आशंकाओं के बीच ये ऑयल शिप भारत लाया जा रहा है पूरी सेफ्टी के साथ, सिक्योरिटी के साथ। देखिए, आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, नौसेना की निगरानी में ये ऑयल शिप भारत आ रहे हैं अरब सागर में बीचों बीच। ये देखिए किस तरह से ऑयल शिप अब भारत लाए जा रहे हैं। तो भारत की तरफ बढ़ते ये टैंकर आपको दिखाई दे रहे हैं। नौसेना की निगरानी में ऑयल शिप को भारत लाया जा रहा है। आपको बता दें कि सऊदी अरब के एक पोर्ट से ये मैंगलोर की तरफ आ रहे थे, तब इन पर ये हमला किया गया। और पेंटागन की जो रिपोर्ट है, पेंटागन की रिपोर्ट ये कहती है कि हूती विद्रोहियों के द्वारा ये हमला किया गया है और इसमें सऊदी अरब का हाथ है, ये कहा जा रहा है। आपको बता दें कि भारतीय क्रू भी इस पर सवार था और इस पूरी घटना के बाद जब ड्रोन से इस पर हमला किया जाता है तो इस पर आग लग जाती है। हालांकि आग को बुझा लिया गया है क्योंकि इसमें केमिकल था, इस वजह से यहाँ सुरक्षित रहना सबसे पहले सुनिश्चित किया गया। देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारतीय नौसेना अब यहाँ पर पहुंच गई है और भारतीय नौसेना की निगरानी में अब इसे लाया जा रहा है। मैंगलोर इसे लेकर के आना था, लेकिन इसी बीच जब ये अरब सागर से गुजर रहा था तो इस पर हमला किया जाता है। और जो रिपोर्ट सामने आई है, जो पेंटागन की रिपोर्ट है, वो ये कह रही है कि हूती विद्रोहियों ने यहाँ हमला किया है और इसी के साथ अब भारतीय नौसेना इसकी निगरानी कर रही है और निगरानी करते हुए इसे वापस लेकर के आ रही है। आपको बता दें कि जो तस्वीरें सामने आई थी उसमें साफ तौर पर यह देखा गया था कि किस तरीके से जब हूती विद्रोहियों के द्वारा यह हमला किया जाता है तो यहाँ आग लग जाती है क्योंकि इसमें केमिकल था, इसलिए इसे तुरंत बुझाया गया था। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार रिपब्लिक भारत पर जारी।